हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल एम सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के डेफिनेशन को जानेंगे। फ्रैक्शन कहते किसे हैं? अ नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a by b। A number which is expressed in the form of a by b, where a and b are whole number, where a and b are whole number and b does not equal to zero, does not equal to zero is called fraction। दोस्तों, फ्रैक्शन को अगर हिंदी में अगर हम कहें, ऐसी संख्या जो a बटे b के रूप में लिखा रहे और a और b क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए और b कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको और अगर एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझें कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम सेट किए हैं 2/3, 22/7, 0, 5/7, 8/9, 2 whole 1/2, 7/10 etc। दोस्तों, फ्रैक्शन अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि फ्रैक्शन a बाई बी के रूप में लिखा रहे और a और b क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के बारे में इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसे होल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को मिला दें तो हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन में कहा गया है कि ये ए और बी के बारे में ये होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपका जो शुरू होता है होल नंबर वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc। अब अगर हम जीरो से इधर चलें, है ना? अगर क्या कहते हैं, जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड अगर हम चलेंगे, जीरो के अगर नेगेटिव नंबर के तरफ चलेंगे, जीरो के बाद नेगेटिव नंबर होता है इधर माइनस में -1, -2, -3 etc। और इधर +1, +2, +3, यहाँ से लेकर के इधर जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है। और बाकी जीरो के बाद जो लेफ्ट साइड जो देखते हैं, लेफ्ट साइड में ये माइनस में ये नंबर होता है। तो हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि जो होल नंबर ए और बी को होल नंबर होना चाहिए। डेट मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा वह नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो यहाँ पर फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है वो +2/3 ही होना चाहिए, +22/7 ही होना चाहिए, 0/1 होना चाहिए, 5/7 होना चाहिए। डेट मीन्स निगेटिव में होल नंबर नहीं होगा। अगर हम ये लिखें कि -2/3 होल नंबर होगा तो ये होल नंबर नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2 जो है आपका नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर हमारे होल नंबर में काउंट नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ डिफाइन किया गया है कि ए और बी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर हम कहीं पर लिख दें -22/7 तो ये भी होल नंबर नहीं होगा। अगर हम ऐसे लिख दें अगर इस तरह का एग्जाम्पल लिख दें 5/0 तो ये भी होल नंबर नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से डिवाइड देंगे तो वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ऐसे भी जीरो नीचे नहीं होना चाहिए और यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो ए और बी बाई के रूप में लिखा जाए और और ए और बी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और वह सारे नंबर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नंबर अगर हम उनको मिला देंगे तो वो पूर्णांक संख्या या इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी के बारे में इंटीजर का जिक्र नहीं है, यहाँ पर होल नंबर के बारे में बताया गया है कि ए और बी क्या होना चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर नहीं। इंटीजर में सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सब आ जाते हैं। यहाँ पर ए और बी आपका होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 होना चाहिए। अगर आपको कोई दे दे -2/3 या माइनस कुछ भी अगर दे दे, बोले कि क्या ये फ्रैक्शन है, तो आप निश्चित तौर पे इसको कहेंगे कि ये फ्रैक्शन नहीं है।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया गया 2/3, 22/7, 5/7, 0, 8/9, ये सारे होल नंबर हैं। और यहाँ पर एक जिक्र और है कि b जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आपको नीचे कोई भी संख्या का नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब ही होता है मीनिंगलेस, आपको 0 से डिवाइड नहीं देना है। अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जो हम रूप देखें a/b के रूप में देखें, दोस्तों एक चीज और जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन का जो सबसे ऊपर है, जो फ्रैक्शन के ऊपर में जो लिखा गया है a और नीचे b है, तो इसको हम ऊपर वाले जो संख्या होते हैं उसको हम नोमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले जो संख्या है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में नोमरेटर को अंश बोलते हैं और जो नीचे है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर और हिंदी में हर बोलते हैं। तो एक सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या में अंश और हर दोनों हो, वो भी पॉजिटिव हो, हम उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर a और b, a आपका नोमिनेटर है और b आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। दोस्तों इसे हम ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर जो ये इसका जो चिन्ह दे गया है इसको बाई बोलते हैं, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, a/b के रूप में हम पढ़ते हैं। कहीं कहीं और इसे a/b भी पढ़ते हैं या a/b भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिवाइड का जो चिन्ह दिया गया है इसको हम बाई बोलते हैं। डिवाइड का जो चिन्ह दिया गया है इसको हम बाई बोलते हैं। a/b इसमें दो नंबर है a और b, ऊपर वाले को हम नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसे अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। तो फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा a/b, फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के वेरियस टाइप्स के बारे में हम इसका डिस्कस करेंगे और उनको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम अगला देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन है। इसके टाइप्स हम पहला नंबर में है वल्गर फ्रैक्शन, दूसरा नंबर में है डेसिमल फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एक एक करके फ्रैक्शन के वेरियस टाइप्स को। उनमें से सबसे पहले हम वल्गर फ्रैक्शन को देखते हैं। अ फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, मतलब इनको छोड़ करके बाकी इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन है, 100 हो या 1000 हो या 140 हो, ये उसके डिनोमिनेटर में वल्गर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, जैसे 2/9, 4/3, 13/20, 27/209 etc। इसके नीचे अगर हम देखें तो कहीं पर भी 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, मतलब ये हुआ 1 और 0 वाले कॉम्बिनेशन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। जिनके डिनोमिनेटर में 1 और 0 के कॉम्बिनेशन वाले नंबर नहीं होंगे उसे हम वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। दोस्तों अगला है डेसिमल फ्रैक्शन। जस्ट वल्गर फ्रैक्शन से ऑपोजिट है ये डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 etc आर कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, ये कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन कि इनके जो डिनोमिनेटर में होंगे 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, यही इसके डिनोमिनेटर में होंगे। मतलब ये हुआ कि 1 और 0 वाले कॉम्बिनेशन इसके डिनोमिनेटर में होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होंगे। चाहे 1 के साथ एक 0 हो या 2 0 या 3 0 या 4 0, जितना भी हो इसके डिनोमिनेटर में हो सकते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100,
1000 etc are called the decimal fraction. जैसे 1/10, 27/100, 31/1000 etc. अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator. A fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. मतलब इसको अगर हम हिंदी में समझें तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसका नॉमरेटर छोटा हो, जिसका नॉमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मतलब जिसका अंश छोटा हो हर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. जैसे 2/7, 5/11, 23/40 एंड 25/100. दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 100 है. अभी हमने पढ़ा जिनके नीचे 100 होगा उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे. अब ये कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है. प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वल्गर फ्रैक्शन भी हो सकता है. अगला टर्म्स है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर ऐसे हिंदी में अगर देखें तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से या फिर अंश हर दोनों बराबर हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. अ फ्रैक्शन विच नोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिनका अंश बड़ा हो या फिर बराबर हो, उसे बराबर हो अपने डिनोमिनेटर से, अपने ही हर से, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. बड़ा हो या फिर बराबर हो. यहाँ पर 5/5 बराबर है तो 5 भी इसका नोमिनेटर भी 5 है और डिनोमिनेटर भी 5 है. तो ऐसे भी फ्रैक्शन जिनका NR और DR दोनों बराबर हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. अगला टर्म्स है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. हिंदी में अगर इसे हम समझें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते किसे हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सम भिन्न. हिंदी इसका होता है सम भिन्न. मतलब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिला दें, कंबाइन कर दें तो हम उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे. यहाँ पर नेचुरल नंबर आपका 2 नेचुरल नंबर है और 1/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. जिनका NR DR से छोटा हो, NR DR से छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. तो यहाँ पर 2 जो है आपका नेचुरल नंबर है, 2 होल 1/3. 2 नेचुरल नंबर है. 2 क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर. 2 क्या है? नेचुरल नंबर. और 1/3 क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिला दें तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे. जैसे अगर हम इसको हटा के भी लिखें, अगर सेपरेट करके अगर हम लिखें 2/3 को तो इस तरह से लिख सकते हैं. 2 होल 1/3 को 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3. तो अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो 3 एलसीएम होगा इसका. 3 2 जा 6, 3 2 6 और यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7/3. तो 7/3. और इसको भी हम लोग जो मिक्स फ्रैक्शन को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6 और इसको ऐड कर देते हैं. 2 तिया 6 और 1 7/3. तो यहाँ पर भी 7/3 आ रहा है और यहाँ पर भी 7/3 आ रहा है. तो दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं तो सेम ही वैल्यू आ रहा है. तो हम यहाँ ये समझा रहे थे कि सम कैसे, आखिर सम यहाँ पर देखिए हम इसी को सम के रूप में लिखे हुए हैं. 2 प्लस 1/3.
2 प्लस 1/3, और 2 यहाँ पर नेचुरल नंबर है और 1/3 यहाँ पर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनको हल करेंगे 7/3 ही आएगा, और इनको जब हल करते हैं 2 इंटू 3 6 होगा, और इसको 1 ऐड करेंगे तो 7/3, तो 7/3 7/3। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। अगला टर्म्स है दोस्तों लाइक फ्रैक्शन। अगला टर्म्स है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे दोस्तों? दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम रहे, जिसका डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर हम सेम देखेंगे तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। यही चीज यहाँ पर लिखे दोस्तों, टू और मोर फ्रैक्शन whose denominators are same, whose denominators are same are called like fraction, जैसे 2/3, 5/3, 7/3 etc। अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। जस्ट लाइक फ्रैक्शन से उल्टा है दोस्तों, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, जैसे 2/3, 5/9, 9/11 etc। अगला टर्म्स है दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टू और मोर फ्रैक्शन विच वैल्यूज आर सेम। दोस्तों दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अलग अलग दिखने में लगेगा, अलग अलग दिखने में लगेगा, लेकिन दोस्तों इसको जब आप सिंपलेस्ट कीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो उनका वैल्यू आपको सेम नजर आएगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 etc। इनको और हम समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं इनको और समझते हैं। 2/3, 4/6, 6/9 एंड 8/12। दोस्तों अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो ये कटेगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 3 दूना 6 और 3 तिया 9। और यहाँ पर अगर कटिंग करें तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो हमको ये सभी का वैल्यू, सभी फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं उन सभी का वैल्यू 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 ही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रूप में लिखा गया है। तो आपको इसको पहचानने का तरीका है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, फिर आप उनको पहचान जाइएगा कि कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसमें जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनको या तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को। अंश और हर को अगर आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो उस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त होता जाएगा। जैसे अगर हम 2/3 में 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो हमको मिल जाएगा 2 दूने 4 और 2 तिया 6 मिल जाएगा। उसी तरह से आप इसको ओरिजिनल नंबर जो है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। 2/3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किए और 3 से ही आपको डिवाइड भी करना है नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 3 4 5 6 7 जो भी हो, जितना भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करना चाहेंगे तो इसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको क्या होगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाएगा।